आज मैं आप लोगों को पावसात खंडारा ये पोएम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। खंडारा खंडारा का नाम तो आपको पता होगा, लोनावला खंडारा। यहाँ पे ज़्यादा करके सब लोग रेनी पिकनिक के लिए जाते हैं। रेनी सीज़न में खंडारा में पिकनिक में जाना मीन्स बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहता है वो। तो बारिश के सीज़न में खंडारा कैसे दिखता है उसका वर्णन इस पोएम में किया हुआ है। पाठ परिचय। पावसाळ्यातील सुंदर निसर्ग वर्णन या कवितेत रेखाटले आहे। डोंगर माथ्यावरून फेसाळत वाहणारे झरे, हिरवीगार गर्द झाडी, फुललेली रानफुले आणि भिजलेली हिरवी धरती याचे वर्णन कवयित्रीने केले आहे। या कवितेची कवयित्री आहेत शांता शेळके। उन्होंने ज़्यादा करके निसर्ग के ऊपर पोएम लिखी हुई है। उनकी सब पोएम्स बहुत अच्छी हैं। इस पोएम में उन्होंने समझाया है कि बारिश के सीज़न में नेचर कैसे रहता है उसका वर्णन इस पोएम में किया है। डोंगर माथ्यावरून, डोंगर मीन्स माउंटन, माथा मीन्स पीक, उसका ऊपर मीन्स उसका टॉप पीक। फेसाळत वाहणारे झरे, फेसाळत मीन्स बबल्स आते हुए वो पानी जो बहता है उसको कहा जाता है फेसाळत। झरे मीन्स वाटरफॉल। हिरवीगार गर्द झाडी, झाडी मीन्स बुशेस मीन्स गर्द मीन्स थिक एंड हिरवीगार ग्रीन, ग्रीन कलर के सब जगह पे एकदम भरे हुए बुशेस दिखते हैं। फुल्लेली रान फूले, अभी इस सीज़न में ना रान फूले मीन्स जंगली फ्लावर्स, जिसको हम लोग मीन्स वो जंगल में बारिश के सीज़न में उगते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं ना वो भी। आणि भिजलेली हिरवी धरती मीन्स, भिजलेली मीन्स गीली, धरती मीन्स ज़मीन, ज़मीन भी कैसे रहती है, एक तो ग्रीन कलर की क्योंकि पूरा उसके ऊपर ग्रास जमा रहता है और गीली रहती है। ये पूरा वर्णन इस पोएम में कवयित्री ने किया है। अभी हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। हिरवी झाड़ी पिवरा डोंगर निरी सावली दरी। देखो खंडारा में वन साइड देखेंगे तो पूरे माउंटेन है, दूसरी साइड दरी, दरी मीन्स वैली। अभी झाड़ी मीन्स झाड़ कैसे हैं, ग्रीन कलर के, डोंगर माउंटेन येलो कलर के, और दरी मीन्स वैली, वैली का कलर ब्लू, सावरी, सावरी मीन्स ब्लैकिश, ऐसे दरी दिखती है। बेट बांबूचे त्यातून वाजे वाऱ्याची पावरी। बांबू, बांबू का झाड़ आप लोगों ने देखा है कभी? एक मीन्स जैसे कि शुगर कैन वगैरह रहता है ना, वैसे ही ये बांबू का झाड़ रहता है, पूरा एक ही डंडी जैसे रहता है। और ये बांबू का झाड़ हमेशा लाइन में सब लगे रहते हैं, इसके लिए बांबू का वन कहा जाता है उसको। और यहाँ से जब हवा बहती है तो वो हवा भी कैसे बहती है, झिकझैक होते हुए, तो उसका जो हवा को आवाज़ आता है ना, वो ऐसे लगता है कि कोई बांसुरी बजा रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा है बेट बांबूचे त्यातून वाजे वाऱ्याची पावरी, मीन्स पावरी मीन्स बांसुरी। जब इस बांबू के बेट में से हवा बहती है तो ऐसे लगता है कि हवा जैसे कि बांसुरी बजा रही है, ऐसे वो आवाज़ आता है। कभिन्न काळ्या खडकामधुनी फुटती दुधाचे झरे। कभिन्न काळ्या, कभिन्न काळ्या मीन्स डार्क ब्लॅक कलर, खडकांमधून, खडक मीन्स रॉक, फुटती दुधाचे झरे, दूध मिल्क, झरे मीन्स वही वाटरफॉल, वहाँ से झरना मीन्स ब्लैक कलर के माउंटेन और मीन्स पत्थर, और उसके बीच में से जो पानी बहता है ना वो एकदम बबल से भरा हुआ एकदम वाइट कलर का रहता है, एकदम क्लीन वाटर रहता है वो। तो दूर से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि उन पत्थरों के बीच में से जैसे दूध बहता हुआ आ रहा है, दूध के झरने वहाँ से बह रहे हैं। संतपणे गिरक्या घेती शुभ्र शुभ्र पाखरे। अभी देखो नेचर इतना सुंदर रहेगा तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के बर्ड्स तो आ ही जाएंगे। और ज़्यादा करके कौन से बर्ड्स आते हैं इस सीज़न में? हेरॉन, बगले,
व्हाइट कलर के बगळे वहाँ पे आपको उडते हुए दिखाई देंगे. बगळेला इंग्लिशमध्ये म्हणतात हेरॉन. सोनवळीच्या सोन फुलांचा बाजूस ताफा उभा. अभी देखो सब जगह पे ग्रास उगा हुआ है, अलग अलग टाइप के बुशेस हैं, और उसमें से जो जंगली फूल रहते हैं वो दिखने में बहुत सुंदर रहते हैं. उसकी खुशबू भी अलग टाइप की उसकी खुशबू रहती है. ज़्यादा करके येलो कलर के ये छोटे छोटे फूल रहते हैं, लेकिन बहुत सारे. इसके लिए उन्होंने उसको कहा है ताफा उभा. ताफा मीन्स किसी ग्रुप को कहा जाता है ताफा. जैसे कि सोल्जर एक साथ जब खड़े रहते हैं उसको मराठीमध्ये म्हणतात सैनिकांचा ताफा. मीन्स रेडी है वो किसी लड़ाई में जाने के लिए. वैसे यहाँ पे उन्होंने उसका वर्णन किसके साथ किया है कि ये जो जंगली फूल वहाँ पे एक लाइन में खड़े हैं, जैसे लगता है कि वो निसर्ग के वेलकम करने के लिए, मीन्स जैसे कि वो रेडी होके खड़े हैं. तलम धुक्याची नेसर मखमल उड़ते भिड़ते नभा. अभी आप लोगों में से कोई कभी खंडारा लोनावला गया है? वहाँ पे ना धुके मीन्स फॉग, बहुत सारा फॉग जमा रहता है मॉर्निंग के टाइम में. आप लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे कि स्काई आकाश है ना एकदम नज़दीक आ गया है. वो क्लाउड ऐसे लगता है कि अपने सिर के से ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत फॉग रहता है. तो इसके लिए उन्होंने कहा है तलम धुक्याची नेसर मखमल उड़ते भिड़ते नभा. मीन्स ब्लू कलर की मखमल मीन्स जैसे कारपेट की तरह. यहाँ पे तलम मीन्स सॉफ्ट फॉग की, जैसे कि किसी ने कारपेट लगाया है और वो कारपेट कहाँ पे है तो नभ आकाश तक वो गया है. मीन्स पूरा ज़मीन और आकाश तक वो पूरा कारपेट किसी ने बिछाया हुआ है. मीन्स फॉग देखा होगा ना, पूरा ऐसे वाइट कलर का ऐसे वो पूरा दिखता है. मीन्स सामने का कुछ दिखता नहीं है, ऊपर से नीचे तक सिर्फ वाइट कलर की वो एक लेयर दिखाई देती है. हिरवी ओली मखमल पाई तशी दाट हिरवळ. अभी आकाश की तरफ देखेंगे तो क्या दिख रहे हैं? फॉग. अगर हमारे पाँव किसके ऊपर हैं? ज़मीन के ऊपर. लेकिन वो ज़मीन कैसी है? एक तो गीली है, ऊपर से पूरा ग्रास से भरी हुई है. तो ऐसे लगता है पाँव के नीचे भी किसी ने ग्रीन कलर का सॉफ्ट जैसे कारपेट डाला हुआ है. अंग झाड़तो भिजला वारा त्यात नवा दरवळ. अभी देखो यहाँ से बहने वाली हवा भी कैसी है? वो भी गीली है, मीन्स उसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, तो वो ठंडी लगती है और साथ में इन फूलों की खुशबू लेके आती है. तो हवा भी बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही सुंदर, मीन्स आपको ठंडाई महसूस कराती है. डूल घालुनी जर थेंबाचे तृण पाते डोलते. भी देखो मैंने पहले कहा था कि सब जगह पे ग्रास उगा हुआ है. तृण पाते, तृण मीन्स गवत, पाते मीन्स इसको कहा जाता है ग्रास ब्लेड. तृण पाते मीन्स ग्रास ब्लेड. तो उसके मीन्स टॉप के ऊपर जल थेंबाचे, जल मीन्स वाटर, थेंब मीन्स ड्रॉप, मीन्स वाटर के ड्रॉप उसके उस पॉइंट के ऊपर जमा रहते हैं, उस ग्रास के पॉइंट के ऊपर. तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि जैसे उन तृणपात ने मीन्स उस ग्रास के ब्लेड ने पानी की थेम का मीन्स वाटर की ड्रॉप का ईयर रिंग्स पहना है. देखो कितनी मस्त उन्होंने आइडिया, मीन्स कितना अच्छा सोचा है उन्होंने नेचर के बारे में. शेर घालुनी रान पाखरू माझ्याशी बोलते. अभी देखना मैंने पहले ही कहा इतना सुंदर नेचर है, तो बहुत अलग अलग टाइप के वहाँ पे बर्ड्स आते हैं. शेर मीन्स विसल, मीन्स वो आवाज़ कर रहे हैं. तो कवियत्री कहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे से बातें कर रही हैं. गोजीरवाणे करडू होनी काय इथे बागडू. अभी इसमें मीन्स कवियत्री को ऐसे लगता है करडू मीन्स किड्स, मीन्स गोट का छोटा बच्चा, किड्स. उसको मीन्स ये उसका सपना है कवियत्री का, कि उसको लगता है कि ऐसे नेचर में मैं किड्स बन के यहाँ से वहाँ भागूँ, खेलूँ, ऐसे उसका मन कर रहा है. और उसको क्या बनना है?
पाकोरी का पिवळी होऊन फुला फुलातून उडू। एक तो उसको ऐसे लगता है कि मैं करड़ू बन के, किड्स बन के इस नेचर का पूरा आनंद लूँ, यहाँ से वहाँ मैं भागूँ खेलूँ। बाद में उसको लगता है, या फिर पाकोरी पिवरी मीन्स इंसेक्ट, जैसे कि बर्ड्स बटरफ्लाई की तरह ये रहता है, वैसे बन के मैं ये फूल से वो फूल पे ऐसे उड़ती फिरूँ। ये कवियत्री की मन की इच्छा है। ओके, आपको समझ में आई है ये पोएम? इस पूरी पोएम में खंडाला बारिश के सीज़न में कैसे दिखता है इसका वर्णन किया हुआ है। ओके, अभी हम लोग इसके शब्दार्थ देखते हैं। वारा मीन्स पवन, विंड। पाखरे खग, बर्ड। नभ आकाश, स्काय। पावरी बासरी, फ्लूट। अभी हम लोग एका वाक्यात उत्तरे देखते हैं। गवत्याच्या पात्याने कानात कोणते डोल घातले आहेत? उन्होंने अपने कान में कौन से इयररिंग्स डाले? जलथेंबाचे। कोणते इयररिंग्स घातलेत? जलथेंबाचे। नेसर मखमल कशाला म्हणतात? किसको उन्होंने ब्लू कलर की मखमल बोला है? धुक्याला। कोणाला म्हटलं आहे? धुक्याला। नेसर मखमल धुक्याला म्हणतात। ओके, आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। ओके, बाय।